हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, जिसके लिए दादी माँ अब यूजे और डोंग से पूरी राय ले रही हैं, उनको पूरी ज्वेलरी दिखा रही हैं, सब कुछ होता है। तभी जो दादी माँ होती हैं वो डोंग से पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम बहुत पतली लग रही हो। तो वो कहती है कि आजकल बहुत गर्मी हो गई है तो उसमें भूख नहीं लगती है। तो फिर दादी माँ बोलती हैं, अरे भाई तुम्हारी शादी होने वाली है, मुझे पर पोता कैसे दोगी अगर ऐसे चलेगा तो। और तभी वहाँ से आवाज़ आती है मिंगवे की, जो हाथों में हाथ ले आती है गवर्नर के, और कहती है दादी माँ से, अरे भैया पोता तो मुझे भी आपको देना होगा ना शादी के बाद। उसके बाद वो जाती है दादी माँ के पास, और यहाँ पे जो हमारी डोंग होती है ये देख रही होती है गवर्नर आ रहा, तो एकदम खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिन बाद उसे गवर्नर की शक्ल दिखती है। उसके यहाँ पे जो मिंगवे है वो जाके सीधे बैठ जाती है दादी माँ की बगल में, और जो दादी माँ थी बहुत खुश होती है कि ओहो चलो फाइनली तुम भी आ गई हो, और फाइनली बहुत दिन बाद मेरे अपने बेटे को देख लिया। लेकिन फिर वो जो अपने बेटे को ध्यान से देखती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम तो वहाँ पे अपने यहाँ पे आराम कर रहे थे ना, क्या हुआ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। जो लेफ्टिनेंट है उन्होंने तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रखा क्या, तुम ठीक तो हो ना। तो फिर जो गवर्नर है वो कहता है कि आजकल मुझे बहुत काम है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, और कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। यहाँ पे जो मिंगवे होती है तुरंत फिर वो डोंग की तरह देखती है और उससे कहती है कि चलो अब हम लोग रिश्तेदारी में आने वाले हैं, तो सब कुछ हम लोग भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। तो जिस पे डोंग कहती है कि आप मुझसे बड़ी हैं, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अब अच्छे से रहेंगे। इसके बाद फिर जो मिंगवे होती है वो कंगन देती है, जो इसकी दादी माँ यहाँ पे दिख रही होती हैं कि तो लो मुझे पहनाओ। तो जो गवर्नर होता है वो उससे कंगन ले लेता है, और ये जो चीज़ है यहाँ पे ये डोंग पूरी देख रही होती है। फिर गवर्नर जो है उसको अपने हाथों से वो कंगन पहनाता है और एकदम स्माइल करके देख रहा होता है मिंगवे की तरफ। और सीरियसली आज तक मैंने कभी इसको ऐसे स्माइल करते देखा नहीं है मिंगवे, मैंने भी नहीं देखा, मतलब मुझे भी अजीब ही लग रहा है देख के। खैर मतलब ये चीज़ जो डोंग है ये इसको ऐसे देख रही होती है, और पीछे जो डोंग के जस्ट पीछे जो यूजे बैठा होता है वो ये सब नोटिस कर रहा होता है। लेकिन डोंग का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गवर्नर पे होता है कि वो क्या कर रहा है, आसपास लोग उसे कि देख रहे हैं कर उसको कोई मतलब नहीं होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर ये अपनी पगली बहन के पास पहुंचती है और उससे बात कर रही होती है, और कहती है कि आज वो मेरे सामने बैठा था पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे बहुत दूर हो गया है, मैं क्या करूँ यूए, मैं सीरियसली उसके साथ रहना चाहती हूँ लेकिन अब बहुत देर हो गई है। जिस पे जो उसकी पगली बहन होती है उस पर फिर से अटैक करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती यूजे से, और मैं यंग मिस्ट्रेस हूँ, ये सब बोलने लगती है। तो खैर किसी तरीके से ये उसको शांत कराती है और उससे बोलती है लेकिन मैं अभी उसको मना नहीं कर सकती ना, मुझे जब तक तो कर ही नहीं सकती जब तक कि मैं असलियत ना जानूँ, तब तक मैं उसको मना कर भी नहीं सकती हूँ। ये सारी बात ये पगली बहन जो है उसको बता रही है सबको। और फिर क्या होता है कि उसकी जस्ट जहाँ पे ये इसकी पगली बहन बैठी होती है उसके बगल में एक कागज़ मिलता है इसको, तो इसके हाथ में आता है वो कागज़। तो फिर क्या करती है, वो कागज़ उठाती है और फिर लेके रूम से बाहर आती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो फिर उस कागज़ खोल को चेक करती है, तो उस कागज़ पे कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं। फिर इसको याद आता है कि आपको याद हो तो एपिसोड 11 या 12 में जब ये यूजे से भिड़ी थी तो एक इसको कागज़ जो गिर गया था, जो यूए ले जा नहीं पाया था, जब उसको उठाते तो ये कागज़ उसके हाथ में आया था। तो हुआ क्या था कि उस समय ये जो है अपनी बहन से भी इसने पूछा तुमको पता है कि ये कागज़ क्या है और इस पर जो मीनिंग है, इस पर नंबर्स क्या मतलब है। तो इसकी बहन ने उस समय, जब ये ठीक थी इसकी बहन, तो बताया था कि जो लोग आर्मी में हैं वही इस चीज़ को जानेंगे और कोई नहीं जानेगा। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ क्योंकि वो जो नंबर्स हैं जो भी वो उससे कुछ सिमिलर थे, तो यही वो सोच रही थी कि ये जो नंबर है। और अब सुनिए, अब जो सेम नंबर जो है, सेम नंबर जब वो यूजे के कमरे में गई थी तो यूजे के कमरे में उसने जो वो उठाया था सेम चीज़ उसमें भी थी, कुछ वैसे ही नंबर टाइप के थे वो। तो अब ये चीज़ सोचती है कि ये चीज़ मेरी सौतेली बहन के पास कैसे आई, क्योंकि जब उसको वो डॉक्यूमेंट मिला था पहली बार जो यूजे के हाथ से मिला था, तो उसने जब अपनी बहन को कहा तो उसने मना कर दिया था कि उसको पता नहीं, मेरा जो आर्मी में होगा उसको पता होगा। तो अब इसके पास ये चीज़ कैसे आई है जो यूजे के पास थी।
तो ये सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर ये डॉक्यूमेंट को मोड़ के अपने पास रख लेती है छुपा के। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो गवर्नर हैं वो आराम से अपना पी भी रहे हैं, तभी वहाँ पे जो मिंगवे आती है उससे पूछती है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं अंदर मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। इसके बाद फिर जो अचानक से जो गवर्नर है उसको लगता है कोई आने वाला है, तो तुरंत मिंगवे को पकड़ने लगता है और मिंगवे को जो है अपने एकदम एकदम करीब ले आता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन है वो आ रही है वहाँ से, और गवर्नर जान गया है कि ये आ रही है, तो फिर तुरंत ही ऐसे एक्ट करता है जैसे कि ये किस करने वाला है मिंगवे को। ये देख के तो जो हमारी हीरोइन है बेचारे को एकदम वैसे ही बुरा लग रहा है, तो देख नहीं पाती है और तुरंत वहाँ से जो हमारी हीरोइन है वो भाग जाती है। और जैसे ये चली जाती है, जो गवर्नर है वो ये देख लेता है कि हाँ ये जा रही है, तो वो इसको ये यहाँ पे आग बंद करे सब है, लेकिन ये कोई परवाह नहीं करता मिंगवे की, और तुरंत इसको देख लेता है कि हाँ ये चली गई है, तो ये तुरंत मिंगवे को खुद से दूर कर देता है। और फिर ये एकदम आराम से ये बैठ जाके विस्की पीने लगता है। अच्छा, मिंगवे बेवकूफ़ तो है नहीं, वो नोटिस कर रही थी कि जो गवर्नर ने ये चीज़ दिखाने के लिए ही कर रहा है ये, तो ये चीज़ ये देख लेती कि कुछ तो ये गड़बड़ है, कि ये कुछ दिखावा ही काम कर रहा था। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डोंग होती है ये अपनी शादी वाली ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तो एक बार ये शादी की ड्रेस ट्राई करती, तभी वहाँ पे जो यूजे है वो आता है और उससे कहता है कि मतलब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो मैं तुम्हें हार पहना दूँ। तो अभी ये इसको हार पहनाने लगता है, तभी दूसरी तरफ से जो गवर्नर है वो आया होता है मिंगवे को लेके, जो क्योंकि ये इसकी वेडिंग ड्रेस यहीं से बन रही होती है। तो ये जाके जो मिंगवे सीधे जाते हैं डिज़ाइनर के पास, और जो गवर्नर होता है वो वहीं खड़ा रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये सीक्वेंस सही में अच्छा है कि शीशे में जो गवर्नर है ये मिंगवे ये जो डोंग की तरफ देख रहा है और डोंग इसकी तरफ देख रही है, मतलब दोनों अपने पार्टनर्स के साथ हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये लोग जो देख रहे थे दूसरे को, ये चीज़ जो मिंगवे नोटिस कर रही है कि जो गवर्नर है उसकी पूरा ध्यान डोंग पे है, तो वो तुरंत उसको बुलाती है, उसका नाम लेती है, गवर्नर करे उससे बोलती है, लेकिन वो कंटिन्यूसली डोंग को ही देखा जा रहा था। और फिर जब वो उसको दोबारा बुलाती है, 2-3 बार आवाज़ देती, तब जाके फिर वो उस तरफ देखता है, तो फिर वो उससे पूछती है कि मेरी ड्रेस की फ़िटिंग ठीक है ना, कि मुझे इसकी और फिटिंग करानी चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो डोंग होती है वो यूजे से बोलती है कि मैंने कपड़े मेरे ट्राई हो गए हैं, तो अभी और ये लोग तो तब तक जो ये गवर्नर है दोबारा देखने लगता है डोंग की तरफ, और फिर यूजे कहता है, डोंग से कह रहा होता है कि मतलब अभी ग्रैंडमा ने और भी ड्रेसेस चुने हैं तो तुम उसको ट्राई कर लो। पर वो कहती कि नहीं मुझे ट्राई नहीं करना है, अब मैं चलती हूँ, जाके चेंज करके आती हूँ। तो जब ये चलने लगती है तो क्या होता है, इसका जो पैर है वो स्लिप कर जाता है और ये सीधे इनको गवर्नर इनको संभालते हैं, और जो इसका हाथ होता है सीधे उसी चोट पे जाके लगता है, क्योंकि गवर्नर को वही दिल के बगल में चोट लगी रहती है, तो सीधे एकदम उसी पे जाके उसका हाथ लगता है और एकदम गवर्नर एकदम उसको दर्द होने लगता है। तो ये डोंग को भी लगता है कि हाँ इसको दर्द हो रहा है उसके, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, तो यूजुअली होता है तुरंत डोंग को पीछे खींच लेता है और यहाँ पे सबसे पूछने लगते हैं कि सब लोग आप ठीक हो, तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर जैसे डोंग इसको बोलती है थैंक यू, यूजे बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत इसको लेके अपने साथ चला जाता है। और ये जो गवर्नर होता है, लिटरली जो शीशा होता है उसमें से वो देख रहा होता है कि कैसे जो यूजे है वो डोंग की कमर में हाथ रखा है और वैसे ये लोग जा रहे हैं बाहर तक। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अभी इनकी ब्राइड भी अब गई है कपड़े चेंज करना, तो ये बाहर वेट कर रहा होता है। तभी सामने से जो डोंग है वो आती है, तो पहले तो इसको ये ऐसे ही क्रॉस करने वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और फिर उससे गवर्नर से पूछती है कि गवर्नर आप कैसे हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद फिर ये जो है फिर उनके सामने ही आ जाती है और फिर पूछती है कि क्या आप मिस जी से शादी करना चाहते हो, तो वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है, तो फिर वो सीधे अपनी बात कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मिस जी से शादी करें। तो वो पूछता है अच्छा क्यों, तो वो पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर सीधे बोल देती है क्योंकि कि बस मैं नहीं चाहती कि आप शादी करें। तो फिर वो कहता है कि अच्छा तुम नहीं चाहती इसलिए मैं मिस जी से शादी ना करूं, क्या तुम ये भूल गई हो कितनी बार मैंने तुमसे बोला था कि तुम यूजे से शादी मत करो, पर तुमने मुझे क्या किया, हाँ तुमने मुझसे क्या बोला, तुमने मेरी बात मानी, जो मैं तुम्हारी बात मानूं। जिस पे
इस पे जो डोंग होती है उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। तो फिर यही ही आगे बढ़ता है और उसकी जॉ को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम सही में बहुत सेल्फिश हो। तुम्हें लगता क्या है कि मैं तुम्हारी कोई खेलने की चीज़ हूँ जो तुम्हारा जब मन आए तब तुम मुझसे खेलो और जब मन नहीं आए तो तुम मुझे फेंक दो। और इसी पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।